अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रजब अल-मुरज्जब का महीना हमारी ज़िंदगी में तशरीफ़ ला रहा है। मुझे और आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह के महीने की बहुत ज़्यादा इबादत कीजिए और इस्तकबाल खुशी से वेलकम कीजिए। इंशाअल्लाह आप अल्लाह से जो मांगेंगे वही पाएंगे। आज मैं रजब के महीने के एक रोज़े की फ़जीलत बताऊँगी कि एक रोज़े की कितनी ज़्यादा फ़जीलत है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का गुज़र एक पहाड़ से हुआ। क्या देखते हैं कि इतने पहाड़ खड़े हैं, उनमें से एक पहाड़ बहुत खूबसूरत है, सोने की तरह चमक रहा है। तो उन्होंने पहाड़ को आवाज़ दी कि ऐ पहाड़ अपना हाल बयान करो, तुम इतने खूबसूरत क्यों हो। तो अल्लाह ताला ने पहाड़ को ज़बान अता कर दी। पहाड़ ने अर्ज़ की, या ईसा रुल्लाह, मेरे अंदर एक बुज़ुर्ग रहते हैं जो 600 साल से इबादत कर रहे हैं। उनकी इबादत की वजह से अल्लाह ताला ने मुझे इतना हुस्न बख्शा है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ की कि अल्लाह उस बुज़ुर्ग को मेरे ऊपर ज़हर कर दो। तो अल्लाह ताला ने उन बुज़ुर्ग को हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के ऊपर ज़हर कर दिया। खूबसूरत रोशनी में एक खूबसूरत बुज़ुर्ग ज़ाहिर हुए। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से अर्ज़ करने लगे, या ईसा रुल्लाह, मैं हज़रत मूसा कलीमुल्लाह का उम्मती हूँ। मैंने अल्लाह से दुआ की थी कि अल्लाह मुझे नबी आखिरुज़्ज़मान की दुनिया में आने तक ज़िंदा रख, इसलिए कि मैं उनकी उनका उम्मती होने का शरफ़ हासिल कर सकूँ। तो 600 साल से मैं इबादत कर रहा हूँ। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से अर्ज़ की कि या अल्लाह पाक, कोई बंदा पूरी रोए ज़मीन पर ऐसा कोई बंदा होगा इज़्ज़त एहतराम वाला, इससे बढ़कर जो इतनी नेकी करेगा और इतना प्यारे नबी का इंतज़ार करने वाला कोई और भी होगा इतनी नेकियां कमाने वाला। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि उम्मत मुहम्मदी में जो रजब अल-मुरज्जब का एक रोज़ा भी रखेगा, इससे भी ज़्यादा इज़्ज़त एहतराम वाला होगा। सुभान अल्लाह। रजब अल-मुरज्जब का एक रोज़ा रखने वाले को नहर रजब से सराब किया जाएगा और इस महीने में नेकियां दुगनी हो जाती हैं। और जो इस महीने का एक रोज़ा भी रखेगा, उसे नहर रजब से सराब किया जाएगा। उसका पानी शहद से ज़्यादा मीठा, दूध से ज़्यादा सफ़ेद होगा। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।